तो दोस्तों आज की वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हैं तो उस पर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। यानी अगर आप स्टॉक मार्केट से अर्न करते हैं किसी भी वे में, इक्विटी डिलीवरी में आपका स्टॉक का प्राइस बढ़ गया, आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू इंक्रीज़ हुई और आपने उसे बेच दिया, तब आपकी एक तरीके से अर्निंग हुई। दूसरी अर्निंग हुई, आपने ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो उससे भी आपको पैसा मिलता है, डिविडेंड के थ्रू भी आता है। पर आज की वीडियो में हम समझेंगे इक्विटी डिलीवरी और इंटरडे पर आपको कितना कितना टैक्स लगेगा अगर आप स्टॉक मार्केट से अर्न करते हैं तो। सबसे पहले तो टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन हो गई इक्विटी डिलीवरी। इक्विटी डिलीवरी का मतलब कि अगर आपने आज कोई स्टॉक खरीदा, उसको एक साल से कम या फिर एक साल से ज़्यादा के लिए होल्ड करा, या एक साल से पहले बेचा या एक साल के बाद बेचा, मतलब उतने समय तक आपने होल्ड करके रखा है, तो उसे हम कहेंगे इक्विटी डिलीवरी। और इक्विटी डिलीवरी के अंदर टैक्स लगता है। अगर तो आपने एक साल से पहले बेच दिया, यानी मान लेते हैं आपने एक 100 रुपये का शेयर खरीदा, उसकी वैल्यू 200 हो गई जब आप उसे बेचने जा रहे हैं, यानी आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो अगर आप उस प्रॉफिट को बुक करते हैं, यानी आप उस शेयर को सेल करते हैं, तो अगर आप उसे एक साल से पहले बेच देते हैं तो अंडर सेक्शन 111A यानी 111A के सेक्शन के अंडर आपको उस पर लगेगा 15% का टैक्स। और ये स्पेशल टैक्स होता है, यानी अगर आप टैक्स इनकम टैक्स भरने की जो स्लैब होता है उसमें आप कहीं भी फिट नहीं होते, यानी उस पर आप नहीं आते, आपकी इनकम उससे कम है, पर फिर भी आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। ये वाला स्पेशल टैक्स रेट है, यानी अगर आप किसी भी टैक्स स्लैब में नहीं आते पर फिर भी आपको ये वाला टैक्स देना ही पड़ेगा। तो इसमें आ गया 15% टैक्स, यानी अगर आपने 100 रुपये कमाए तो 100 रुपये में से आपको 15 रुपये टैक्स में जाएगा। तो ऐसे ही आपने जितने शेयर किए मल्टीप्लाई बाय कर लेना उतने शेयर से। सपोज़ आपको एक शेयर पर 100 रुपये का हुआ, आपके पास 100 शेयर हैं, तो उसमें आपको हो गया 10,000 रुपये का। अब 10,000 रुपये का 15% निकालना है, यानी 1,500 रुपये। यानी अगर आपकी 10,000 का प्रॉफिट बुक करते हैं तो उस पर 1,500 रुपये आपका टैक्स जाएगा, 15%। यही अगर आप उसको एक साल से ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं, यानी एक साल तक आपने शेयर को होल्ड करा और एक साल के बाद बेचा, तो उसमें आपको लगता है 10% का स्पेशल टैक्स अंडर सेक्शन 112A के अंडर। तो उसमें क्या होता है कि वही आपने अगर 10,000 रुपये की कमाई करी तो इस बार आपको 1,000 रुपये टैक्स देना है। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट है, इसमें आपको 1 लाख तक का एग्जेम्पशन मिलता है। यानी अगर आपने 10,000 कमाया तो आपको उस पर टैक्स ही नहीं देना, अगर ये आपका लॉन्ग टर्म है, यानी एक साल से बाद आपने वो शेयर को बेचा है, एक साल तक का इसमें टैक्स एग्जेम्पशन है। अगर आपकी इनकम जो है, अर्निंग जो है स्टॉक मार्केट से, वो एक साल के बाद यानी लॉन्ग टर्म में आपने कोई शेयर वगैरह बेचे और उसका जो प्रॉफिट आपका हुआ है वो 1 लाख से कम है, तो वो आप टैक्स एग्जम्पशन उसमें ले सकते हैं। आपको उस पर 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना। उसके बाद आपको 10% का टैक्स देना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। अब जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है ट्रेडिंग। अगर हम ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं, यानी हम इंटरडे करते हैं, सुबह स्टॉक खरीदते हैं और दोपहर आते हैं 3:30 बजे तक बेच देते हैं, या एक दिन में ही सुबह कुछ मिनट के लिए आप ट्रेड करते हैं, खरीदा शेयर और जैसे ही आपका टारगेट हिट हुआ आपने बेच दिया, तो अब उस पर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। आप जिस भी आप टैक्स स्लैब में आते हैं, इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं होता कि आप जो ट्रेडिंग से इनकम करें। हाँ, पर आप जो उसमें ब्रोकरेज चार्जेस हैं, आपने कोई ट्रेडिंग के लिए कोर्स ख़रीदा है, कुछ आपने इक्विपमेंट्स लिए हैं, ये सपोज आपने कोई कोर्स ख़रीदा था ये ट्रेडिंग सीखने के लिए, आपने कोई कंप्यूटर लिया है, कुछ भी लिया है जिससे आप ट्रेड कर रहे हैं, जो आपकी ट्रेडिंग में यूज़ हो रहा है, तो आप उसको ट्रेडिंग, जब आप ITR फाइल करेंगे तो उसमें अलग से एक कॉलम होगा ट्रेडिंग्स के थ्रू जो आपने इनकम करी है, ये इनकम थ्रू ट्रेडिंग के अंडर आएगा ये सब। और उसमें आप जो भी आपने किया है, मतलब जो भी आपने ख़रीदा है, आप उसको उसमें क्लेम कर सकते हैं। जैसे लैपटॉप आपने कोई ख़रीदा, कोई कोर्स ख़रीदा, ट्रेडिंग में आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेज़ किया, तो उसमें आप इसको क्लेम कर सकते हैं। और ये क्लेम करने के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट बचेगा, नेट प्रॉफिट मतलब जो आपका प्रॉफिट ओवरऑल हुआ है उसमें से आप सब कुछ ही अपने एक्सपेंसेस हटा दें, तो जो आपका नेट प्रॉफिट जो होगा, जो बचेगा प्रॉफिट, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप जिस भी टैक्स स्लैब में आते हैं, 20%, 30%, जिस भी आप टैक्स स्लैब में आते हैं उसके हिसाब से आपको फिर इस पर टैक्स देना है। आई होप आप ये सब समझ गए होंगे। अब कई लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि यार हम तो छोटे मोटे 10-10 रुपये की ट्रांजैक्शन यानी 10 पेनी शेयर्स खरीदते हैं, हम तो 1,000 रुपये के शेयर खरीदे, ये इनकम टैक्स को कैसे पता होगा। लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। इनकम टैक्स के पास हमारे द्वारा की गई 10 रुपये का भी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री रहती है, यानी अगर आप 10 रुपये की भी ट्रांजैक्शन करते हैं स्टॉक मार्केट में तो उसका भी इनकम टैक्स के पास पूरा हिस्ट्री रहती है कि किस पैन कार्ड से कितने रुपए की ट्रांजैक्शन की गई, कितने शेयर्स खरीदे गए, किस दिन खरीदे गए, कौन से शेयर खरीदे गए, किसको ट्रांसफ़र किए गए। तो ये सब ट्रैक होता है इनकम टैक्स की साइट पर। आप इनकम टैक्स की साइट पर जाके जब ITR फाइल करते हैं तो अपना अकाउंट बना के ये सब देख भी सकते हैं।
तो आई होप आपको आज की वीडियो में समझ आ गया होगा कितना टैक्स देना है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।